Okay, students, so I am today going to start a new chapter linear transformations and matrices. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस. ठीक है, तो मान लो आपके वी एंड डब्ल्यू पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है और v की डायमेंशन n है, इसकी डायमेंशन m है, इसके बेसिस b1 है जिसमें एलिमेंट्स है v1 v2 vn और इसकी w डायमेंशन में m है तो b2 बेसिस हैं w1 w2 wm. ठीक है, ये इसके ऑर्डर्ड बेसिस है मान लो. तो आप क्या करोगे बेटा, जितने भी एलिमेंट्स आपके इसकी बेसिस के हैं ना उनकी आप इमेजेस निकालोगे tv1 tv2 tvn और जो भी इमेजेस आएंगी ऑब्वियसली वो w में जाएंगी. जो इमेजेस आएंगी उनको आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ w1 w2 एंड wm. ठीक है, तो मान लो कॉफिशेंट्स आएंगे. अब v1 में 1 फिक्स रहेगा ना तो हम कॉफिशेंट्स को नाम देंगे अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 2 1 अल्फ़ा m1, मतलब आगे वाला वेरी कर रहा है पीछे वाला फिक्स है. सिमिलरली tv2 को हम नाम देंगे उनके कॉफिशेंट्स को अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा m2. ऐसी vn को ये आ जाएंगे. ठीक है, तो इन जनरल अगर आप लिखो तो टी वी जे इज़ इक्वल टू पीछे वाला j फिक्स है, i वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to m wi. ठीक है, तो इनका अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं इनके कॉफिशेंट्स का अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 2 1 अल्फ़ा m, ये कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स बन गया. और इसका अगर आप ट्रांसपोज लो, इस वाले मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लो तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 2 इधर चला जाएगा, अल्फ़ा 1 n इधर आ जाएगा. तो ये इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा आपको और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय T. ठीक है, उसके बाद में आपका सेमीकोलन है B1 B2. ठीक है, या फिर बाय सिंपली T. ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n होगा. ठीक है, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसके बाद में आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है. ठीक है, और अगर बेटा पर्टिकुलर केस में अगर दोनों की डायमेंशन मान लो कि दोनों तरफ v ही पड़ा है तो उस केस में बेसिस ऑर्डर्ड सेम रहेंगे, b1 b2 की जगह सिर्फ b रहेगा. तो उस केस में बच्चे आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है जो कि b में b है तो दोनों तरफ क्या कहते हैं उसको डायमेंशन सेम रहेगी, n रहेगी. तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स मिलेगा ये वाला ये n क्रॉस n ऑर्डर का होगा. ठीक है, थ्योरम नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि शो दैट टू एवरी मैट्रिक्स ऑफ mn स्केलर्स वेयर अल्फा ij बिलोंग टू f देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from T from V to into W where V and W are vector spaces of dimension n and m respectively over field F. तो पीछे आपने पढ़ा कि अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इस तरह का मैट्रिक्स लिख सकते हैं. इसमें आप उसका उल्टा बोल रहे हो कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर mn है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम V टू W सच दैट इसकी डायमेंशन n होगी और इसकी डायमेंशन m होगी. बेसिकली जो ऊपर पड़ा है उसका कन्वर्स ट्रू है, ये थ्योरम बता रही है. तो थ्योरम्स के प्रूफ नहीं मैं अभी करवा रही हूँ, करने होंगे तो हम लास्ट में देख लेंगे. फिलहाल हम वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, साथ में उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं. ठीक है, वंस विल कंप्लीट चैप्टर 6 देन आफ्टर दैट विल सी दैट वेदर वी हैव टू डू थ्योरम्स और नॉट. थ्योरम 1 का रिजल्ट हो गया. रिमार्क में V का मतलब समझाया हुआ है. V सेमीकोलन B1 का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है V का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1. ठीक है, एंड TVB2 का मतलब है ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है TV का विद रिस्पेक्ट टू B2. मतलब जब आप V को एक्सप्रेस करोगे ना B1 की फॉर्म में, B1 मतलब आपके V1 V2 जो भी थे आपके एलिमेंट्स उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, जो आगे कॉफिशेंट्स आएंगे उनका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो वो VB1 होगा. जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा. वैसे तो TVB2 होगा जब आप TV को एक्सप्रेस करोगे B2 की फॉर्म में, B2 की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में. तो जो आगे स्केलर्स आएंगे उनको आप अगर मैट्रिक्स में लिखो फिर उसका ट्रांसपोज लो तो वो TVB2 बनेगा. उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स. तो थ्योरम 2 में कह रहे हैं कि अगर ये ऑपरेटर दिया हुआ है आपको और इसके बेसिस दिए हुए हैं ये वाले, तो TB ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स हो गया TB. VB जो भी आपने समझाया ये इज़ इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो दैट विल बी इक्वल टू TVB. ठीक है, तो ये फर्स्ट रिजल्ट है. इसके बाद आपका थ्योरम 3 है. T1 एंड T2 दो लीनियर ऑपरेटर दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस V पर जिसकी डायमेंशन n है, इसके बेसिस भी दिए हुए हैं. और फर्स्ट रिजल्ट कहते हैं कि T1 प्लस T2 का अगर हम लीनियर मैट्रिक्स निकालें, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, दैट विल बी इक्वल टू T1B प्लस T2B. लैम्डा T1B इज इक्वल टू लैम्डा T1B फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू F. T1 T2 इज इक्वल टू T1 एंड T2.
ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद थ्योरम नेक्स्ट का रिजल्ट हम पढ़ लेते हैं, थ्योरम 4 का, कि अगर आपके पास V वेक्टर स्पेस दी हुई है और B उसके बेसिस दिए हुए हैं, तो जो लीनियर ऑपरेटर I है, I ऑपरेटर होता है फ्रॉम V टू V। कैसे डिफाइन करते हैं कि कुछ भी आपने इनपुट में डाला आंसर में सेम आएगा, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ज़ीरो ऑपरेटर होता है भी कुछ, ये भी V टू V ही होगा और कुछ भी डाला और उसकी इमेज ज़ीरो आएगी। तो अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैट्रिक्स निकालोगे ना, तो वो लैम्डा आई जे आएगा। लैम्डा आई जे इज़ नथिंग बट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट पर 1 1 1 अदरवाइज 0, ठीक है। और ज़ीरो ऑपरेटर का निकालोगे तो वो आएगा ज़ीरो आई जे। ज़ीरो आई जे इज़ नथिंग बट ज़ीरो मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ज़ीरो ऑपरेटर का जो मैट्रिक्स होगा वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका थ्योरम नंबर 5 है, जिसमें बताया हुआ है कि M क्या है, V वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, ठीक है। तो LVV होता है, जितनी भी पॉसिबल लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किए जा सकते हैं ना फ्रॉम V टू V, उनकी कलेक्शन कंटेन्स, मतलब उनकी कलेक्शन को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनको हम बुलाते हैं LVV। M है वेक्टर स्पेस जिसमें सारे के सारे n क्रॉस n मैट्रिसेस पड़े हैं, और ये दोनों वेक्टर स्पेसेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनती है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, दोनों वेक्टर स्पेसेस आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी। इस वेक्टर स्पेस में पड़े हैं सारे के सारे आपके मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और इसमें पड़े हैं आपके जितने सारे लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किए जा सकते हैं फ्रॉम V टू V, वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में T लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है और R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर टू R स्क्वायर होगा, डिफाइन इस तरह से किया हुआ है। आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है रिलेटिव टू द बेसिस B, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, रिलेटिव टू द बेसिस B मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। मतलब आपने ये वाले, अब R स्क्वायर टू R स्क्वायर है, मतलब दोनों तरफ की बेसिस तो सेम है, तो आपने क्या करना होता है बच्चे, आपने बेसिस एलिमेंट्स को डालकर उनकी इमेजेस निकालनी होती है। तो आप 1 1 डालो और -1 0 निकालो, इसकी हेल्प से आप इमेज निकाल लो। जो भी इमेज आएगी उनको अगेन आप एक्सप्रेस करोगे राइट साइड के बेसिस में। अब राइट साइड की बेसिस तो यही है, इट मीन्स जो भी इमेजेस आएंगी आप उनको दोबारा एक्सप्रेस करोगे इन दोनों की फॉर्म में, और जो भी स्केलर आएंगे आगे कोफिशिएंट आएंगे उनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उनका ट्रांसपोज लेंगे, वो बन जाएगा आपका मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है ना। अब जो भी राइट साइड पर आएगा वो एक R स्क्वायर का एलिमेंट ही होगा, है ना, R स्क्वायर का एलिमेंट ही होगा। तो R स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा बीटा अगर आपके पास है तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इसकी फॉर्म में, ये हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। अगर ये पोर्शन आपको याद नहीं रहता बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने जनरल में R स्क्वायर का एक एलिमेंट अल्फ़ा बीटा ले लिया और मैंने उसको एक्सप्रेस करना है अब 1 1 और इसकी फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया लेट इट बी इक्वल टू a ऑफ 1 1 प्लस b ऑफ -1 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, और मैंने पुट कर दी यहाँ पर। तो अल्फ़ा बीटा को एक्सप्रेस कर दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ 1 1 एंड -1 0। अब ये काम क्यों करा हुआ है, क्योंकि जब आप इसको पुट करके इमेजेस निकालोगे ना, 1 1 पुट करोगे और उसकी कुछ इमेज निकलेगी सॉल्व करके, सॉल्व आप इसमें पुट करोगे ना, x की जगह 1 y की जगह भी 1, तो ये बनेगा 4 - 2 2 और ये बन जाएगा 3, तो 2 3 बनेगा ना आपका, 2 3 बन गया। तो 2 3 को आपको अगेन एक्सप्रेस करना है इसकी फॉर्म में, तो कैसे करोगे, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हो जो आपने अभी इवेलुएट करा था। तो इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा यू टेक 2, इंस्टेड ऑफ बीटा यू टेक 3 एंड पुट इट इन दिस एक्सप्रेशन एंड निकल गया, ठीक है। तो आपके कोफिशिएंट्स जो आए वो 3 और 1 आए। सिमिलरली आप t ऑफ -1 0 भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो जो कोफिशिएंट्स आए हैं उनको आप लिख लो अपने रोज़ में और उनका ट्रांसपोज ले लो, तो ये आपका मैट्रिक्स ऑफ t आ गया रिलेटिव टू द बेसिस b, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है दैट TB इंटू VB इट इज़ b, VB इज इक्वल टू TVB, ठीक है। TB तो निकाल लिया, अब VB निकालेंगे। VB का मतलब है इन जनरल कोई वेक्टर ले लो आप फ्रॉम योर वेक्टर स्पेस, अब वेक्टर स्पेस R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर वेक्टर स्पेस में जनरल में एलिमेंट जो लेंगे वो XY लेंगे। सो XY को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ बेसिस B। तो इन टर्म्स ऑफ बेसिस B मैंने अल्फ़ा बीटा को तो एक्सप्रेस करा हुआ है, XY को करना है तो आप X अल्फ़ा की जगह X, बीटा की जगह Y पुट करके एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। फिर इसको भी आप कॉलम में, रो में लिख दें पहले, y एंड y माइनस x, उसका ट्रांसपोज लें, ये कॉलम में चला गया, ये VB आ गया।
अब टी निकालना है, टी को निकालने के लिए आप टी ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करो अगेन 1 1 और -1 0 की फॉर्म में। तो इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा यू टेक दिस, इंस्टेड ऑफ बीटा यू टेक दिस, एंड इवेलुएट कर लो तो कोफिशिएंट्स पता लग जाएंगे। जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे उनको रो में लिख के उनका ट्रांसपोज ले लेना, आपके पास TVB वाला मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो जो VB और TVB वाला मैट्रिक्स होता है ना, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप TB और VB दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है ना दैट TB इंटू VB इट शुड बी इक्वल टू TVB। तो TB इंटू VB मल्टीप्लाई किया मैंने और सॉल्व करके इट शुड बी इक्वल टू TVB, जो कि आ गया है, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में लेट P3 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। सो P3 एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारी की सारी रियल पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री है लेस देन इक्वल टू 3, इंक्लूडिंग द जीरो पॉलिनोमियल। द लीनियर मैप f फ्रॉम P3 टू P3 इज डिफाइंड एज f ऑफ GY। इस तरह से मैप को डिफाइन करा हुआ है कि कोई भी पॉलिनोमियल GY अगर आप इनपुट में देते हो तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस D² GY। D² GY मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ GY, -5 DGY, DGY मतलब सिंगल डेरिवेटिव, -8 GY, ठीक है। इस तरह से आपने ऑपरेटर, इस तरह से मैप को डिफाइन करा हुआ है। आपने मैट्रिक्स निकालना है f का रिलेटिव टू द बेसिस b, वेयर बेसिस दिए हुए हैं 1, y, y², y3। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लो। आपको f के एलिमेंट मतलब f लीनियर ऑपरेटर का मैट्रिक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू b, FB निकालना है मतलब आपने, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, बेसिस एलिमेंट्स को अपने ऑपरेटर में पुट करोगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मतलब टर्न बाय टर्न इन सब एलिमेंट्स को पुट करोगे, पहले 1 पुट करोगे GY की जगह, फिर y पुट कर देना, फिर y² पुट कर देना, फिर y³ पुट कर देना। टर्न बाय टर्न चारों एलिमेंट्स पुट कर दोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएंगे हर बार। जो भी आंसर आएंगे उनको एक्सप्रेस कर देना इन्हीं चारों के फॉर्म में, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट्स बनेंगे उनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उनका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बस आप ये क्वेश्चन कर लेना ट्राई, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। थर्ड एग्जाम्पल भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो मेरे से, ईदर यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप और हेयर ओनली। एग्जाम्पल 4 में VR वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स की एंड T लीनियर ऑपरेटर है ऑन VR एंड इट इज़ डिफाइंड एज TV इज इक्वल टू MV। मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर इमेज निकालनी है तो उसको एलिमेंट को m के साथ मल्टीप्लाई करो वेयर m इज़ गिवन टू बी दिस, और आपको मैट्रिक्स निकालना है T का रिलेटिव टू दिस बेसिस। मतलब बेसिस के एलिमेंट पुट यही करने हैं आपको और इस तरह से आप उनका आंसर निकाल लोगे। मतलब जब ये पुट करोगे V की जगह तो उसका आंसर होगा m इंटू दिस, फिर जब इसकी इमेज निकालनी होगी इसका आंसर होगा m इंटू दिस, ठीक है। टर्न बाय टर्न सबकी इमेजेस आ जाएंगी। V1 इसको नाम V1 दे दो, V2 दे दो, V3 दे दो, V4 दे दो। V1 V2 V3 V4 चारों की जो इमेज निकलेंगी उनको आप एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ यही चार। और यहाँ पर इन चारों की टर्म्स में एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है, क्योंकि मान लो आप TV1 निकाल रहे हो, TV1 मतलब T ऑफ दिस, ठीक है। कैसे निकलेगा, m इंटू V1 निकल गया। इसको एक्सप्रेस करना है इन चारों की फॉर्म में, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, 1 इंटू 1 0 0 0, फिर यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, फिर यहाँ 0, ठीक है। इस तरह से बाकी सभी को एक्सप्रेस करके जो कोफिशिएंट्स बनेंगे उनका एक मैट्रिक्स बना लेना, उसका ट्रांसपोज आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में T बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन R³ डिफाइंड एज T ऑफ x y z इज दिस, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द B। अब आपको R³ टू R³ ऑपरेटर दिया हुआ है, तो मतलब जो भी आंसर्स होंगे वो भी R³ के ही होंगे। तो जो भी आंसर्स आएंगे ना, आप क्या करोगे, आप बेसिस के एलिमेंट पुट करोगे, उनके जो आंसर्स आएंगे वो R³ के होंगे, उन्हीं R³ के एलिमेंट्स को अगेन एक्सप्रेस करोगे इसकी फॉर्म में, ठीक है ना। तो मतलब आपको जनरल में पता होना चाहिए कि जब किसी एलिमेंट को हमने इन तीनों की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। इसलिए मैंने जनरल में एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा को एक्सप्रेस कर देना है इन तीनों की फॉर्म में, दैट इज़ A ऑफ फर्स्ट प्लस B ऑफ सेकेंड प्लस C ऑफ थर्ड। कितना आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, A B C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इवेल्युएट करके पुट कर दो, ठीक है। अब आप मेन काम शुरू करो। T फ्रॉम R³ टू R³ इज़ डिफाइंड बाय दिस। इसमें टर्न बाय टर्न बेसिस के सभी एलिमेंट्स पुट करेंगे, पहले 1 1 1 करेंगे, फिर 1 1 0, फिर 1 0 0 पुट करेंगे, ठीक है।
तो जब आप टर्न बाय टर्न पुट करेंगे, पहले T11 पुट करेंगे, उसका कुछ आंसर आएगा, उसको आप एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ बेसिस ओनली यूजिंग दिस थिंग जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। फिर ऐसे बाकियों की भी कर देना, उसका जो कोफिशिएंट बनेगा मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेके आपका आंसर आ जाएगा, TB निकल जाएगा। फिर आपको सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है वही TB इंटू VB इज इक्वल टू TVB जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि फर्स्ट क्वेश्चन में R² टू R³ जो था आपका ऑपरेटर था, यहाँ पर R³ टू R³ है। तो आप बिल्कुल प्रोसीजर वैसे ही कंटिन्यू रखना है और कुछ भी इसमें पढ़ लो, सेम है, डाउट तो होना नहीं चाहिए, बट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना। 6th एग्जाम्पल में इफ़ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर T ऑन R³ रिलेटिव टू द बेसिस इज दिस। इसमें क्या है, ऑपरेटर आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको दिया क्या हुआ है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, ठीक है। तो पहले ऑपरेटर निकालेंगे, फिर एक बार जब ऑपरेटर निकल जाएगा तो आपको मैट्रिक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। ये वाला काम तो वही पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम करते आए हैं, जब ऑपरेटर हमें गिवन होता है, डिफाइंड होता है किस तरह से ऑपरेटर लेना है, आप उसका मैट्रिक्स निकाल देते हो, आप यही एलिमेंट पुट करते हो और आंसर जो आता है आप इन्हीं में उनको एक्सप्रेस कर देते हो। बट मेन यहाँ पर एडिशनल काम ये है कि आपको पहले ऑपरेटर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। मतलब आपको TB गिवन है, इसको B नाम दे दिया, TB गिवन है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन गया आपका, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लेके आएगा ना, तो ये बन गया आपका, ये TB नहीं है बच्चे, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये TB है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका वो लेके आया आपका, ट्रांसपोज लेके आया, मतलब बेसिकली आपके ये कोफिशिएंट रहेंगे 0 1 -1, ठीक है। जब भी आप इसको एक्सप्रेस करोगे ना 1 0 0 को इन टर्म्स ऑफ यही तीनों, T ऑफ 1 0 0 को एक्सप्रेस करो इन तीनों के टर्म्स में, तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, ये तीन आएंगे। उल्टा सोचो ना, पिछले क्वेश्चंस में जब आपने इसको एक्सप्रेस किया था इन तीनों में, तो आपने ये वाले जो कोफिशिएंट्स थे उनको फर्स्ट रो में रखा था, फिर जो ये वाले कोफिशिएंट्स थे उनको सेकंड रो में रखा था, और ये वाले जो थे उनको थर्ड रो में रखा था, फिर उसका ट्रांसपोज लिया था, तो आपके पास TB निकल गया था। अब यहाँ उल्टा करें, इसका ट्रांसपोज पहले ले रहे हैं और जो रो वाइज कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको कोफिशिएंट्स की जगह रख के बाकी वही T ऑफ 1 0 0, ठीक है, इमेजेस निकल गई। फिर अल्फ़ा बीटा गामा को जब एक्सप्रेस करना होता है इन तीनों की फॉर्म में, तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। सो T ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इज़ T ऑफ दिस, इसमें T ऑफ 1 0 0 निकालना पड़ेगा, वो ये पुट कर दो। फिर T ऑफ 0 1 0 पुट करना पड़ेगा, वो ये पुट कर दो। फिर T ऑफ 0 0 1 पुट करना पड़ेगा, वो ये पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आपके पास आपका लीनियर ऑपरेटर आ जाएगा। इसके बाद अब आपको मैट्रिक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, तो ये वाला काम तो आप कर ही रहे हो हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कर लेना, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग विद 5B।